जिसने वेद पढ़े उसी ने शूद्र को गुलाम बनाया, जिसने उसे जन्म दिया उसने उसी को अपवित्र कहा। धर्म के लिवाज में जो बैठे हैं, क्या वो सच में साधु हैं या फिर सत्ता के सौदागर? रावण मरा था लेकिन अब वो लौट आया है, मंदिर के पुजारी के रूप में, साधु और बाबाओं के रूप में, राजनेताओं और मौलानाओं के रूप में। अगर आप भी चुप रहे तो अगला गुलाम तुम्हारा बच्चा होगा। सोचना शुरू करो, क्योंकि अब आप पहुंच चुके हैं विचित्र लोक में। और अब यहाँ से मेरी बातें शुरू होती हैं, जो सिर्फ मेरी नहीं भारत की सच्चाई है, और आपको ये सिर्फ सुननी नहीं है, महसूस भी करनी है। अगर आपके भीतर जरा सा भी इंसान बचा होगा तो आपको ये बातें हिला कर रख देंगी। रावण ब्राह्मण था, विद्वान था, ज्ञानी था, वेदों का जानकार और शिवभक्त भी था, लेकिन अहंकारी था। उसके खिलाफ कोई गया तो क्रोध से भर जाता था और स्त्रियों पर अपना हक जताने वाला था। जैसे रावण पूरे ब्रह्मांड में राज करना चाहता था, उसी तरह आज के बाबा लोग हैं जो राज करना चाहते हैं और करते भी हैं। औरतों को कितना कष्ट दिया ब्राह्मणों ने और ब्राह्मणवादी सोच ने, और शूद्रों को कितना सताया गया। क्या ये सब रावण के लक्षण नहीं हैं, जो इंसान को इंसान न समझे? रावण तो हमारे पास है अभी भी। मुझे तो यही लगता है कि रावण ब्राह्मण नहीं था, ब्राह्मण ही रावण था। क्या कोई जिसने सत्य जाना हो वो मनुस्मृति जैसी घृणित किताब लिख सकता है, जो इंसान को इंसान न माने और घृणा फैलाने का काम करे? बुद्ध ने नहीं लिखा, कबीर ने नहीं लिखा, मीरा ने नहीं लिखा, कृष्ण ने नहीं लिखा। ये लिखा है ब्राह्मण ने। ब्राह्मणवादी सोच जो इंसान को गुलाम बनाना चाहती थी, ऐसी सोच बहुत खतरनाक अभी भी काम कर रही है। वो अभी भी लोगों के दिमाग में घुसी हुई है। मनुस्मृति तो जला दी गई है, लेकिन सोच में अभी भी वही है। उसे कैसे हटाया जाए? जहां शूद्र को गुलाम बताया गया और औरत को नर्क का द्वार, जिसने जन्म देने वाली माँ को कमजोर लिखा हो, क्या वो किसी ज्ञान और सम्मान का अधिकारी हो सकता है? जिस स्त्री में तुमने दोष बताए हैं, जिसे तुमने अधूरा कहा है, कमजोर कहा है, अशुद्ध कहा है, तुमने उसी से जन्म लिया है, तो तुम कैसे अशुद्ध नहीं हो सकते? तुम कैसे प्योर हो सकते हो? और तुम कैसे पूरे हो सकते हो? जिसने तुम्हें जन्म दिया, यानी औरत, यानी माँ, तुमने उसे ही अशुद्ध कह दिया। और आज के लोग बाबा तुम्हें पूछते चले आ रहे हैं, कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये, जो अपनी माँ को अशुद्ध कहता है, अधूरा कहता है, अपवित्र कहता है? उसे सदियों से पूजते चले आ रहे हैं लोग। और औरत को देवी क्यों कहने लगे, कब से कहना स्टार्ट किया, इसके बारे में एक अलग वीडियो बनाएंगे पूरी, क्योंकि बहुत बड़ी हो जाएगी। बहुत ज़्यादा शब्द है मेरे पास, मैं एक वीडियो में बता ही नहीं सकता पूरी बातें। और एक सवाल, जो यही लोग बताते हैं कि कल की अवतार होगा, अधर्मियों को मारा जाएगा, पापियों का सर्वनाश होगा, तो अब यहाँ बात ये आती है कि पापी कौन है, सर्वनाश किसका होगा? इस पर भी बात करते हैं। धर्म के नाम पर सबसे ज़्यादा किसने अधर्म किया? किसने शूद्रों को पढ़ने से रोका, छूने से रोका, इंसान की तरह रहने से रोका? किसने औरत को अपवित्र कहा, पुरुषों के अधीन कहा? किसने जातियों की दीवार खड़ी की? किसने मनुस्मृति जैसी क्रूर किताब लिखी? किसने 300 सालों तक सत्ता और ज्ञान के दरवाजे बंद रखे? ब्राह्मण, ब्राह्मणवादी सोच। इन्हीं की लंका लगनी है जब आएंगे कल की। लेकिन जब तक हम हैं तो थोड़ा सफाई करते हैं, उनका वेट नहीं करना, क्योंकि हमारी तो लंका लग ही जाएगी ना यार। बहुत टाइम है अभी, हमारे बच्चे के बच्चे 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 कितने टॉर्चर किए जाएंगे, इसीलिए हम सफाई कर रहे हैं। ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन दिमाग की कचरा हटा रहे हैं दिमागों से, ताकि इंसान सोच सके। और आपका सोचना आपके लिए और मेरे लिए भी लाभदायक है, क्योंकि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपको समझ में आएगा ना कि सही क्या है, गलत क्या है। नाइस टू मीट यू, नाइस। और ऐसा नहीं है कि ब्राह्मणों में सिर्फ तुच्छ प्राणी ही पैदा होते हैं। बहुत से महापुरुष हैं जिनके मैं नाम नहीं याद रखे हूँ अभी, लेकिन कभी बताऊंगा, मौका मिलेगा, क्योंकि जिन्होंने संविधान लिखने में भी सहयोग दिया
और इनके खिलाफ भी बोले बहुत से महापुरुष। फूले के साथ में भी खड़े थे ब्राह्मण, लेकिन उनकी सोच नहीं थी ब्राह्मणवादी। अब मैं हिंदू हूँ, कोई मुस्लिम मेरे सामने मेरे देवताओं को गाली देगा तो मैं भड़क जाऊँगा, भनभना जाऊँगा। लेकिन अब थोड़ा समझदार हो गया हूँ तो कंट्रोल करूँगा, नहीं तो ऐसा भी हो जाता है कि मार देते हैं, मर्डर कर देते हैं, होता ही है। तो ये क्या है सब, ये मानसिक स्थिति ठीक नहीं है लोगों की, जो भर दिया गया है, घुस गया है कचरा। कुछ भी XYZ ले लो आप, जो देखेगा वही सीखेगा, समझेगा जो सुनेगा। अब ये मैटर नहीं करता कि अच्छा है कि बुरा है, नशा है कि शुद्ध है। अगर पति पत्नी लड़ाई करेंगे तो बच्चे वही सीख रहे हैं। मेरा तो पूरा लाइफ खराब हो गया है इन सब बातों को देखते देखते। वैसे शुरू कर रहे हैं कि अच्छी बना सकें लाइफ अपनी, बकचोदी भी कर देते हैं बीच बीच में ताकि मनोरंजन हो जाए लोगों का, क्योंकि मुझे खुद पसंद है ना यार, मुझे मजबूरी बस ये काम करना पड़ रहा है ताकि आप लोगों का कुछ तो कचरा साफ हो। नहीं तो मैं खुद नहीं चाहता सीरियस मुद्दों पर बात करना, थोड़ा फन चाहिए, मनोरंजन चाहिए जिंदगी में। अगर तुम्हें कानून बनाने का मौका मिले तो तुम अपने खिलाफ क्यों ही बनाओगे। इसीलिए यहाँ से समझ में आता है कि ब्राह्मणों ने ही बनाया है जातिवाद, ये जो भी सिस्टम है, तो उन्होंने अपने आप को श्रेष्ठ रखा, इसका मतलब है कि उन्होंने ही बनाया है, इसमें कोई शक नहीं है। ब्राह्मण सबसे ऊपर, बाकी सब नीचे, यही तो है सत्ता का खेल। एक बात पर और मैंने गौर किया है, सोचा है, आप तो सोचते नहीं हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा सा ऐसी टिप्पणी कर दूं कि आप शर्मिंदा हो जाएं, आपको भी लगे कि हाँ सोचना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सी चीज़ें मिस कर रहे हैं, हम सोचते नहीं हैं। अगर तो सोचना ये है मेरा कि जब राम सिंहासन में थे हमारे श्री राम प्यारे, तो उनको बताया गया एक ब्राह्मण के द्वारा कि कोई शूद्र है जो तपस्या कर रहा है, और हमारे शास्त्रों के हिसाब से शूद्र को तपस्या नहीं करनी चाहिए, उसको परमात्मा के पास नहीं भेजना है, हम खुद मुक्त कर देंगे, ऐसा बोलते हैं वो लोग कि हमारी पूजा करो। लेकिन वो डायरेक्ट परमात्मा से नहीं मिल सकते थे उस टाइम। तो जब वो गए वहाँ तो उनको देखा तो उनको मार दिया गया। अब आप समझिए कि जब श्री राम, जिन्हें हम बोलते हैं पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, उनकी सोच में ब्राह्मण जकड़ी हुई है, ब्राह्मणवादी सोच। जब राम जी भी नहीं सोच पा रहे कि मैं क्या कर रहा हूँ, गलत है कि सही, तो हम तुम जैसे तुच्छ प्राणी क्या ही कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको सोचना पड़ेगा मेरे दोस्त, क्योंकि जो राम को भी कंट्रोल कर सके, वो सोच कितनी खतरनाक हो सकती है, सोच भी नहीं सकते आप। मानसिक गुलामी इसी को कहा जाता है। सत्ता के लिए हमेशा हथियार नहीं चलाए जाते, कभी कभी नैनों से बाण चला दिए जाते हैं। मतलब मेरा कहने का कि राजनीति सिर्फ हथियारों से नहीं, दिमाग से भी खेली जाती है, दिमाग की गहराई को पकड़ लेती है, सोच को कंट्रोल करती है। अब जैसे हम इंटरनेट का इस्तेमाल अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन हमारा इंसानों का इस्तेमाल मशीनों जैसे कर रहे हैं लोग। मशीन ही तो बन गए हैं हम। हमें पता है कौन सी बटन दबाएंगे तो क्रोधित हो जाएंगे, कौन सी दबाएंगे तो हंसने लगेंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, ताली बजाने लगेंगे। तो इसीलिए उन्हें पता है, हमने अपनी बटन दे रखी है उनके हाथ में, दबा देते हैं तो बंद हो जाता है सिस्टम, दबा दिया तो चालू। समझिए आप, जब राम जैसे महापुरुषों ने उनकी बातों में आकर किसी की जान ले ली, तो हमारे तुम्हारे जैसे लोग क्या हैं जो कह देते हैं मुस्लिम को मारो, हिंदू खतरे में है, तो चल देते हैं ना हम कुत्ते की तरह। मतलब सुन तो लेते ही हैं, लगता है कि नहीं सही कह रहे हैं बाबा जी। तो आप समझिए, ये सेम वही लोग हैं जिन्होंने राम को भी कहा था कि मार दो इनको, ये जो है तपस्या नहीं कर सकते परमात्मा को पाने के लिए। तो इसी तरह के लोग अब पैदा हैं जो कहते हैं मुसलमान को मारो, हिंदू खतरे में है, और हिंदू को भी मारो, मुसलमान खतरे में है, ऐसा भी सुनने में आता है। जो टेररिस्ट बन जाते हैं पाकिस्तान के मुस्लिम, उनके दिमाग में कितना कचरा भर दिया जाता होगा, जो खुद की जान ले लेते हैं, समझ लो। सब इसी तरह के लोगों की मेहरबानी है जो राम के भी दिमाग को एकदम पकड़ लेते हैं, उनको भी नहीं सोचने देते, उनका भी दिमाग ब्राह्मणवादी व्यवस्था से ग्रसित हो जाता है। अगर तुम्हें कोई तुम्हारी गुलामी दिखाए कि देख कैसे कुत्ते की जिंदगी जी है तुमने,
तो तुम उस कुत्ते की जिंदगी को सुधारने की कोशिश नहीं करोगे और खतरनाक कुत्ते बन जाओगे, उसी के ऊपर चढ़ बैठोगे। क्या बोल रहे हो? लेकिन ऐसा नहीं है। आप उनसे पूछने का प्रयास करिए कि इसे कैसे सुधारा जाए, लेकिन आपके दिमाग में तो किसी और का कब्जा है। अगर कोई धर्म गुरुओं की बुराई करे तो तुम्हें वो अधर्मी लगता है। क्यों? क्योंकि तुमने सोचना छोड़ दिया है। जैसे श्री राम ने नहीं सोचा एक भी बार शंभू को मारते समय और न सवाल किया, वैसे ही हमें बना दिया गया है। लेकिन तुम्हारे लिए बाबा का ज्ञान सत्य है, भले ही वो एक अक्षर न जानता हो कि पहले क्या हुआ है, आगे क्या होने वाला है, लेकिन उसकी बातें सत्य और किताबें भगवान लगते हैं आपको। ये जो बाबा हैं ये कहते हैं मुसलमानों से खतरा है हमें, ये जनसंख्या बढ़ाते चले जा रहे हैं, आगे चल के हम पे राज करेंगे, हमें दौड़ा दौड़ा के कुत्ते की तरह मारेंगे। मतलब ये बाबा हमसे कहते हैं ऐसा, ताकि हम उनकी बातें सुने और उनकी बातों में गुमराह हो जाएं, और होते भी हैं लाखों लोग। आपको क्या लगता है कि जनसंख्या ज़्यादा होने से राज होगा? अगर ऐसा है तो पहले हमारा राज होना चाहिए, क्योंकि ओबीसी की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है ना भारत में, और SC ST की, तो पहले इनका राज होना चाहिए, ना कि ये जो 2-3 चुटकी भर लोग हैं इनका राज। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ, राज जनसंख्या से नहीं दिमाग से, और सत्ता का खेल ही ऐसा है कि दिमाग को पकड़ लो इंसान की, फिर चाहे जितनी भी भीड़ हो कब्जे में रहेगी। तो अगर भीड़ से और जनसंख्या से राज होता है तो मुसलमानों का मुद्दा छोड़ो, पहले हमें हमारा हक दिया जाए। हमारी सबसे ज्यादा जनसंख्या है और हमें ही गुलाम बताया जाता है, अछूत बताया जाता है। ये कहाँ की जादूगरी है बाबा जी? वोट लेना हो तो आप हमें हिंदू बता देंगे, किसी से लड़ना हो तो आप हमें हिंदू बता देंगे, अगर जब बात हक की आए तो कौन है तू, जात बता देते हैं फिर आप। मैं सोच रहा हूँ कि लोग क्यों नहीं सोच रहे, और हमें मुसलमानों का मुद्दा छोड़कर यही सोचना चाहिए कि जैसा बाबा ने कहा कि जिसकी जनसंख्या होगी उसी का राज होगा, तो हमारा राज होना चाहिए, नहीं तो हमारी बात ही मानी जानी चाहिए। यार हमें तुच्छ प्राणी क्यों समझा जा रहा है? हम सत्ता पलटाने की ताकत रखते हैं, लेकिन हमें गुमराह तो किया जा रहा है ना। हमारी सोच को तो मुट्ठी में किए हैं, बस इतना बहुत है उनके लिए। और जब कोई दलित मंदिर में घुसे तो उसको लात मार कर भगा दो, कौन करता है? मुसलमान। जब कोई दलित घोड़ी पर बैठ जाता है, कम से कम यार बारात के दिन अपने, उस दिन भी लतिया देते हो तुम, कौन लतियाता है? मुसलमान। और जब कोई बुलेट पर चलता है उसके हाथ काट देते हो, कौन काटता है? मुसलमान। क्यों चूतिया बना के रखे हो यार रखा पब्लिक को? पब्लिक चूतिया है ही, हम तो चूतिए हैं, मैनेज कर लेंगे। लेकिन गलत है यार ये। मुझे बहुत दुख होता है ये चीजें देखकर, और जब से मैं जानने लगा हूं ये चीजें, कोई भी चीज हो अगर आप जान जाएंगे तो कहते नहीं है कि दिल क्रोध एकदम फट जाता है, और कहते नहीं है ना कि देखेंगे नहीं तो लगेगा नहीं, तो सेम वही बात है, जो नहीं जानता नहीं देखता। लेकिन जब से मैं समझ चुका हूँ इस चीज को, वाह नाइस, काफी खतरनाक रोल है, बहुत कष्ट है, तो मुझे भाई खुद पर्सनली दुख होता है, दिल से बुरा लगता है। और मैं यही सोचता हूँ कि यार ये कैसे लोग होते होंगे अंदर से, ये जो बाबा हैं, ये जो लोग हैं, मतलब इंसान को इंसान ना समझना और दूसरे धर्म के इंसान को इंसान ना समझना, अपने धर्म के इंसान को तो इंसान समझना ही नहीं है। तो मतलब इनके हृदय में क्या होगा? ये प्रेम करुणा से भरे हैं या अहंकार? क्या ही बोलो यार, मतलब कोई शब्द नहीं है। जिन्हें इतने लोग सुनते हों, देखते हों, उन्हें कितना विनम्र होना पड़ता होगा, लेकिन इनके अंदर का अहंकार, कसम खुदा की यही कहूंगा, इनके बिना भी मैं जी सकूंगा। ओ ईश्वर मुक्ति दे रे बाबा इन जैसे बाबाओं को। अब नहीं देखा जाता मुझसे। और जब कोई ब्राह्मण या क्षत्रिय किसी को मारता है, किसी दलित को, तो उसको पता है कि संविधान के तहत मुझे फांसी, सजा वगैरह वगैरह कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप उसका अहंकार देखिए। सिर्फ नेचुरल सी बात, कॉमन सी बात समझिए आप, जैसे उसको गाली दे दिया या फिर उसके सामने से मुंह लगा के बोल दिया, यानी कि
बहस कर दिया थोड़ा सा, तो मतलब उसका अहंकार कितना हर्ट हो जाता है कि उसको फांसी हो जाए, उसको सजा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मार देना है। आप समझिए ये अहंकार, ये वही अहंकार है जो 300 सालों से हम पे राज करता आ रहा है। तो उनको बताओ, एकदम झटका नहीं लगेगा कि यार ये क्या हो रहा है, क्योंकि उनको पीढ़ी दर पीढ़ी यही सिखाया गया, उनके दिमाग में है, और उनको आदत नहीं है ये सब चीज़ों की। इतनी बदतमीजी की आदत नहीं है कि कोई उनसे जुबान लड़ा सके, और दलित को कोई गाली न दे तो उन्हें बोध ही नहीं है। उन्हें रियलाइज कराना पड़ता है कि तुम तुच्छ हो, और वो मानते भी हैं कि मैं तुच्छ हूँ। इसी तरह ब्राह्मण, क्षत्रिय, उन्हें भी लगता है कि हम महान हैं, बल्कि महान कोई नहीं है, सब इंसान है। लेकिन जैसे मुझे तो नहीं लगता, मैं पर्सनली अपनी बात करता हूँ, मैं राजा, लेकिन जैसे हम लोगों को, फिर बोल दिया मैंने, लेकिन आप मुझसे जुड़े हैं, तो जैसे हम लोगों को लगता है कि हम गुलाम हैं, तो उसी तरह उन्हें भी लगता है कि हम राजा हैं, राजा की तरह जीने के लिए पैदा हुए हैं। लेकिन हमारी मेंटालिटी है तुच्छ है, तो हमको रियलाइज कराना पड़ता है। इसी तरह उनका अहंकार समझिए आप, कितना क्रोधित हो जाते हैं, वो मार देते हैं बिना ये देखे कि हमें क्या होगा, कैसे होगा, मेरे बच्चे क्या करेंगे, कैसे जिएंगे अगर मैं जेल चला गया। लेकिन उन्हें कोई डर नहीं है, सिर्फ वो मार देते हैं जान से, हाथ काट दिए, पाँव काट दिए, गोली मार दी, बंदूक मार दी, कुछ भी। तो क्या है ये चीज़? हमारी चुप्पी, क्योंकि उन्हें भी पता चलना चाहिए ना कि यार वाकई में ये जो बंदा बोल रहा है कहीं ना कहीं सही है ये बात। जब वो सुनेगा, जानेगा, तो पता चलेगा उसकी भी गलती नहीं है। गलती तो यही है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है, जो हम बोलते हैं आज्ञाकारी बालक। आज्ञाकारी हो तो उसने 2 दलित मारे, तुम 4 मार दो। और ये बाबा लोग जो राज कर रहे हैं देश में, गांव में, समाज में, तो राज होता है झूठ से, फरेब से, राजनीति से, रणनीति से, दिमाग की गंदी गंदी सोचों से, और राज होता है सोच को मारने से, ताकि कोई सोचे नहीं, कोई सवाल ना करे। और एक सिंपल सी बात, अगर मुझे किसी ने आज़ाद किया तो मैं उसे भगवान की तरह पूजूं, लेकिन जिसने मुझे गुलाम बनाया, जाति ये सब में डाला, मैं उसे ही भगवान मान के बैठा हूँ। जैसे ब्राह्मण, पंडित, साधु बाबा और ब्राह्मणवादी सोच। और अब भी वक्त है, तुम जिसे साधु समझ रहे हो, अगर वो तुम्हारे सवालों से डरता है तो समझ लो कि वो रावण है, 10 सिर वाला रावण, जो तुम्हारे आगे कुछ और, उसके आगे कुछ और, उसके आगे कुछ और, उसके आगे कुछ और, मतलब 10 सर का इस्तेमाल करेगा वो। और अगर तुम्हें कोई सोचने से रोक रहा है तो वो तुम्हारा गुरु तो नहीं, लेकिन तुम्हारा और मेरा भी शत्रु माना जाएगा। सच्चा धर्म डर से नहीं चलता, सत्य से चलता है। सत्यमेव जयते। रावण मरा था बाहर वाला, अब मरना चाहिए अंदर वाला, जो धर्म के नाम पर दूसरों को नीचा दिखाता है और खुद को भगवान मान बैठा है। सवाल करो उनसे, क्योंकि बिना सवाल के धर्म तो नहीं, सिर्फ अंधकार हो सकता है।